आज हम करेंगे जो टॉपिक है हमारा रॉकेट प्रोपल्शन उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें न्यूमेरिकल्स में हमने जो फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो हमने निकाला था थर्स्ट ऑन द रॉकेट। ठीक है, तो वो किसके इक्वल था, F इज़ इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। जो डी एम बाई डी टी था हमारे पास क्या था, मास ऑफ द बर्नट गैसेस। ठीक है, एस्केपिंग पर सेकेंड। यू क्या है आपके पास, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द बर्नट गैसेस, ये हमने सब पहले कर रखा है। ठीक है, उसके बाद जो बर्नट वेलोसिटी निकाली थी वो हमने उसकी ये वैल्यू लिखी थी। उसके बाद बेटा जब लॉग ई है ना उसको चेंज करके लॉग 10 की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उसमें क्या एक नई चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो होता है 2.303 को। ठीक है, ये इसका रूल है, जब लॉग ई को चेंज करोगे लॉग 10 बेस में तो उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2.303। ठीक है, अगर एक्सेलेरेशन निकालने को बोला है रॉकेट की तो वो आपके पास आएगी। एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, एक तो हमें पता है कि जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू किसके है हमारे पास, m डिवाइड बाई ए। अगर हमने a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो a चला जाएगा ऊपर। ठीक है, a इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, m डिवाइड बाई f। ठीक है, तो इसमें यूनिट्स हैं, यूनिट्स आपके पास पता है आपको कि जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, मीटर पर सेकंड के, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड्स के। तो डी एम बाई डी टी है तो केजी मीटर पर सेकंड आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बेटा हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो हमारे पास। ठीक है, वो है, तो न्यूमेरिकल में देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने बोला रॉकेट हैज़ अ मास ऑफ 2 इंटू 10⁴ kg। एक रॉकेट है जिसका जो मास है वो कितना है, 2 इंटू 10⁴ kg, ऑफ विच हाफ इज़ फ्यूल। तो इसमें से जो हाफ है वो क्या है, फ्यूल है। अज्यूम दैट फ्यूल इज़ कंज्यूम्ड एट द रेट एज द रॉकेट इज़ फायर्ड एंड देर इज़ अ कॉन्स्टेंट थर्स्ट दे रखी है अब उसने इतनी, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस एंड एनी पॉसिबल वेरिएशन ऑफ जी। ठीक है, कंप्यूट हमने क्या क्या निकालना है, इनिशियल एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन जस्ट व्हेन दी होल फ्यूल इज़ बर्न। ठीक है, जब होल फ्यूल बर्न हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, वो वाली एक्सेलेरेशन निकालनी है और इनिशियल एक्सेलेरेशन हमने निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें तो ध्यान से देखना, अगर हमारे पास मास है वो दे रखा है, मास ऑफ रॉकेट वो दे रखा है 2 इंटू 10⁴ kg। फिर उसने बेटा बोला जिसमें से हाफ है, जो हमने अभी पढ़ा ना, जिसमें से हाफ है जो वो क्या है, मास है फ्यूल का। तो फ्यूल के मास को हमने m' लिख लिया, तो उसका हाफ करना है क्योंकि उसने बोला ये टोटल मास है रॉकेट का, हाफ है जो फ्यूल का है। तो हाफ करके देखोगे तो आपके पास फ्यूल का मास इतना आ जाएगा। अब थ्रस्ट है वो भी दे रखी है। ठीक है, अगर आपने नेट फोर्स निकालनी है, ठीक है, अगर क्या करना है आपने नेट फोर्स निकालनी है, अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं ना एक चीज़ आपको बताई, यहाँ पे एम ए होता है ना, m डिवाइड बाई नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो f डिवाइड बाई m आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब थ्रस्ट नेट फोर्स निकालना है, तो अब थ्रस्ट मतलब जो दे रखी है फोर्स जाने ऊपर जाते वक्त की जो फोर्स है उसमें से हम क्या कर देंगे, वेट को माइनस। वेट को माइनस बेटा क्यों करेंगे, क्योंकि वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और फोर्स है जो अब थ्रस्ट फोर्स वो लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब थ्रस्ट में से जो नीचे वाली फोर्स को हम माइनस कर देंगे क्योंकि रॉकेट ने जाना तो ऊपर ही है। ठीक है, तो अब थ्रस्ट वाली लिखी, वेट लिखा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया इतना। उसके बाद उसने बोला इसकी इनिशियल एक्सेलेरेशन क्या होगी। इनिशियल एक्सेलेरेशन का मतलब कि जब उसमें से जो फ्यूल है वो बर्न नहीं हुआ तो फोर्स हमने निकाली इतनी, मास जो टोटल दे रखा है फ्यूल और गैसेस का वो टोटल इतना है, तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि आपको क्या निकालनी है, एक्सेलेरेशन निकालनी है जब फ्यूल बर्न हो चुका है। तो उसके लिए पहले हमें फोर्स निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, m" निकालिए। m" बेटा वो वाला मास होगा अब जब आपकी जो सारी फ्यूल है वो क्या हो चुका है, बर्न हो चुके हैं। तो हमने क्या किया, जो रॉकेट का मास है उसमें से फ्यूल के मास को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो आपके पास क्या बचेगा, टोटल मास आपके पास है 2 इंटू 10⁴, और जो m' हमने निकाला था वो था 10⁴। तो 10⁴ अगर 4 कॉमन निकालोगे यहाँ पे 2 - 1 बचेगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 10⁴ kg जो लेफ़्ट बचेगा।
तो अब उसके लिए फोर्स भी निकालनी पड़ेगी। अब थ्रस्ट फोर्स आपको गिवन है, तो जो वेट है, अब वेट किसका लिखोगे, बर्न्ड गैसेस का वेट है जो लिखना है हमने, जो एस्केप हो चुका। तो एम डबल डैश जी आएगा, एम डबल डैश की वैल्यू हमने निकाल ली, ये जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। एक्सेलेरेशन अब निकालनी है किसकी, बर्न्ड गैसेस जब मतलब फ्यूल जब बर्न हो चुके हैं, तो उसके लिए फोर्स भी हमने निकाली, उसके लिए हमें मास भी पता है, तो आपके पास इतना आ जाए, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, उसने बोला कैलकुलेट द रेशो एम नॉट डिवाइड बाई एम फॉर अ रॉकेट इफ़ इट इज़ टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ। हमने एम नॉट डिवाइड बाई एम की रेशो निकालनी है, जब वो अर्थ से स्केप हो गया तो स्केप वेलोसिटी दे रखी है इतनी, एग्जॉस्ट स्पीड दे रखी है गैसेस की इतनी, ठीक है। तो बर्न्ड गैसेस निकालने का फॉर्मूला हमने पता है, हमें ड्राइव करा हुआ है, ये वाला होता है, ये इसके इक्वल है। तो जो v है, ठीक है, वो गिवन है आपको, u है वो भी आपको गिवन है, ठीक है, उसने दे रखी है ना कि स्केप वेलोसिटी वो भी गिवन है और जो गैसेस की वेलोसिटी है वो भी गिवन है, ठीक है। तो उसने सिर्फ निकालने को बोला रेशो एम नॉट डिवाइड बाई एम। तो बेटा अगर ये गिवन है आपको v, तो v की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो पुट कर दी, 2.303 है वो एज इट इज़ है, ठीक है। यहाँ पे लॉग u की वैल्यू है जो वो आपके पास 2 है, तो 2 पुट कर दी, लॉग 10 एज इट इज़ एम नॉट बाई एम। तो अब क्या करेंगे, लॉग एम नॉट बाई एम को अलग कर लिए, बाकी सारे टर्म्स को एक दूसरे से डिवाइड करके आपके पास ये चीज़ आ गई। अब क्या बेटा, मैंने आपको जब चैप्टर किया था, हमने चैप्टर 0 यूनिट की थी, तब मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमने लॉग है यहाँ पे और दूसरी साइड पे आके वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे साइन होता तो दूसरी साइड पे जाके उसने साइन इनवर्स बन जाना था, ठीक है। तो एंटी लॉग को निकालने का तरीका है वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, वो आप अप्लाई करना, ठीक है। तो एंटी लॉग देखोगे तो उसका आंसर आएगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बट अगर आता है देखना लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल तो ऐसे आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद है बेटा, उसने बोला रॉकेट इज़ सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग इफ़ द एग्जॉस्ट स्पीड इज़ दिस, एग्जॉस्ट स्पीड दे रखी है, तो हमने निकालना है। उसने बोला हाउ मच गैस मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकेंड कितनी गैस इजेक्ट होगी टू सप्लाई द थर्स्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट, ठीक है, एंड टू गिव टू द रॉकेट एन इनिशियल वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, गिवन दे रखा है मास उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो u है, इनिशियल जो गैसेस की स्पीड है वो दे रखी है। तो अगर देखो एस्केप वेलोसिटी है, मतलब जो रॉकेट है वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो मास में वो चेंज आएगा ही आएगा। तो चेंज कैसे लिखते हैं, dm/dt इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, ये हमने निकालना है चेंज। तो एम नॉट क्या है बेटा, इनिशियल मास, ठीक है, इनिशियल मास है जो रॉकेट का वो दे रखा है 6000 kg। तो उसने बोला टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट, हमें फोर्स चाहिए, ठीक है। फोर्स कैसे निकालते हैं, u dm/dt। तो जो फोर्स खुद वो किसके इक्वल होती है, एम ए के इक्वल, तो एम नॉट जी के इक्वल लिख लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे। तो देखो जब हमने क्या किया बेटा, इन दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद जो ये u है इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। अब सारी वैल्यूज़ आपको पता है, तो आपने dm/dt निकाल लिया। उसके बाद उसने बोला है कि एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है, 29.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो एक्सेलरेशन दे रखा है। उसके बाद जो हमने करना है, हाँ जी ठीक है, अब देखो इनिशियल वर्टिकल अपवर्ड एक्सेलरेशन दे रखी है उसने, तो हमने क्या करना है, टू ओवरकम द वेट, ठीक है। अब देखो जब कोई भी बॉडी है, ये इनिशियल मास एम नॉट है, उसके पास सिर्फ जी था ना, तो जब भी कोई बॉडी, मैंने आपको करवाया था अपेरेंट वेट वाले केस में, जब भी हमारी बॉडी कोई अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो उसका जो मास है उसके साथ ए क्या हो जाता है, ऐड, ठीक है। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो जो पर्सन है, ठीक है, उसका अपेरेंट वेट क्या हो जाता है, एम ए प्लस जी। ये आपको याद होना चाहिए, हमने किया भी है अपेरेंट वेट वाले केस में। तो dm/dt निकालना है, तो आपको वैल्यूज़ पता है, ये u नीचे आके इसके डिवाइड हो गया, तो सारी वैल्यूज़ निकाल के आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये 37 न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ये आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है,
कुछ नहीं है सेम ही। देखो इसमें भी आपने क्या करना है, एक डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है, फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, ठीक है। इसमें से भी क्या करोगे, जब जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो जो मास है वो माइनस हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करने हैं ये भी 2 न्यूमेरिकल्स। तो ये भी ट्राई करना न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, बाकी 3 पेंडिंग है, तो ये आप खुद करना, ठीक है। बाकी अब जब क्लास लेंगे हम तब भी करेंगे। तो नेक्स्ट जो एक लास्ट टॉपिक बचेगा, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, उसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो 1-2 न्यूमेरिकल्स वो भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा उनका इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।